हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपने क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 तानसेन इसकी समरी देखेंगे और ये समरी हमारे लिए एचटेट केवीएस के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तानसेन, ये पूरी स्टोरी हमारी बेस है तानसेन के ऊपर, जो कि एक बहुत ही अच्छे गायक थे, म्यूजिशियन थे और ये बचपन से ही बहुत ही शरारती बच्चे थे। इनके पापा का नाम था मुकंदन मिश्रा और इनके पापा और इनकी मम्मी ये ग्वालियर के एक शहर जहाँ पे बेहात में रहते थे। ठीक है, अब तानसेन सिर्फ अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, उनके कोई और बच्चा नहीं था। तानसेन एक नोटी शरारती बच्चा था और ये कोई भी बर्ड्स होता, कोई भी एनिमल्स होता, ये उनकी आवाज़ को इमिटेट कर लेता था, मतलब उनकी नकल करता था। तो एक बार क्या होता है कि हमारे स्वामी हरिदास जी, जो कि बहुत ही फेमस सिंगर थे, वो अपने पूरी मतलब उनके जो अनुयायी होते हैं, उनके जो स्टूडेंट होते हैं, शिष्य होते हैं, उनके साथ एक बार वो जंगल से होते हुए कहीं जा रहे होते। ठीक है, तो ये जो हमारा तानसेन है वहाँ जंगल में गया हुआ था। तानसेन देखता है कि यहाँ पे एक कुछ ये विजिटर्स बैठे हुए हैं, तो वो सोचता है कि क्यों ना इनको डराया जाए। फिर ये उनको डराने की सोचता है और वहाँ पे आवाज़ निकालता है, ये टाइगर की आवाज़ निकालता है। तो कुछ तो इनके जो हमारे जो हरिदास जी हैं, इनके कुछ शिष्य तो डर जाते हैं, या डर के यहाँ वहाँ हो जाते हैं, लेकिन फिर हरिदास जी उनको वापस बुला लेते हैं और कहते हैं कि भाई डरने वाली कोई भी बात नहीं है और तुम सब यहाँ आ जाओ, हम देखते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर इनके हरिदास जी के ही एक शिष्य देखते हैं कि और बताते हैं कि गुरुजी यहाँ पे तो कोई एक बच्चा है और वो बच्चा ही ये सारी आवाज़ें निकाल रहा है, यहाँ पे कोई असल में कोई टाइगर नहीं है। तो फिर हमारे ये जो हरिदास जी हैं, वो इस बच्चे को, तानसेन को सजा देने की बजाय इसके पापा के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैं इसको बहुत ही अच्छा गायक बना सकता हूँ। तो जब ये हरिदास जी के साथ गया, उस समय इसकी आयु थी 10 साल की। ठीक है, अब इसके पापा परमिशन दे देते हैं कि हाँ ठीक है जी, ले जाइए आप मेरे बेटे को और सिखा दीजिए, बना दीजिए इसको एक ग्रेट सिंगर। अब ये तानसेन 11 साल तक स्वामी हरिदास जी के साथ रहता है। ठीक है, और इसी ड्यूरिंग में तानसेन के माता पिता का देहांत हो जाता है। लेकिन इनके पिता मुकंदन मिश्रा जी की एक आखिरी इच्छा थी। वो कहते हैं कि तुम अपने बेटे से, मतलब अपनी आखिरी इच्छा वो बताते हैं कि मोहम्मद घोष जो कि ग्वालियर में है, तुम उनसे, वो एक बहुत ही अच्छा भले इंसान है, बहुत ही पवित्र इंसान है और मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे ज़रूर मिलो। तो अब तानसेन जाते हैं मोहम्मद गौस के पास और वहाँ पे उनके साथ रहते हैं। वहाँ पे रहते हुए फिर मोहम्मद गौस के पास रहते हुए ये रानी मृगनयनी के कोर्ट में भी जाते रहते हैं। ठीक है, जो कि एक खुद ही बहुत ही बड़ी म्यूजिशियन थी, बहुत ही ग्रेट म्यूजिशियन थी रानी मृगनयनी। फिर वहाँ पे जाते हुए ये एक लड़की से मिलते हैं जिनका नाम था हुसैनी और उससे इनकी शादी हो जाती है। हुसैनी से शादी होने के बाद इनके 5 बच्चे होते हैं और इनके 5 ही बच्चे संगीत के प्रेमी होते हैं। और फिर इसके बाद क्या होता है कि ये जो तानसेन है अकबर के कोर्ट में जाते थे। अकबर के कोर्ट में जाके वहाँ पे जब भी अकबर का मन करता था, अकबर इनको बुला लेते थे कि तुम आ जाओ गाना गाने के लिए, और ये वहाँ पे उनके लिए गाते थे। फिर क्या होता है, अब ये सब देख के ही अकबर के कोर्ट में जा रही हैं तो कुछ अकबर के जो कोर्टियर्स थे वो इनसे जेलस फील करने लगे और वो एक प्लान बनाते हैं। तो वो कुछ ऐसा प्लान बनाते हैं कि जिससे कि इसको नुकसान पहुँचाना चाहते तानसेन को। अब शौकत मियाँ नाम का जो व्यक्ति था, उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि ये जो है तानसेन तो बहुत ही अच्छा बड़ा सिंगर है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये राग दीपक गाए। ठीक है, राग दीपक गाए। फिर दूसरा पूछता है कि इससे क्या फ़ायदा होगा राग दीपक गाने से, तो वो उनको समझाता है कि राग दीपक जब गाते हैं तो इससे ऐसी आग की लपटें उठती हैं कि जो दूर दूर तक मतलब हर किसी को जला देता है। अगर ये गाएगा, तानसेन तो बहुत ही अच्छा सिंगर है और इसको प्रॉपरली गाएगा और फिर खुद यही जल के राख हो जाएगा। तो यही बात ये राजा के सामने रखते हैं कि वो कहते हैं कि हम नहीं मानते कि जो ये तानसेन है बहुत ही अच्छा सिंगर है। तो राजा कहते क्यों नहीं मानते भाई, क्या? तो कहता है ये जो हमारे शौकत मियाँ ये कहते हैं कि आप हमें उसका टेस्ट लेना पड़ेगा और तभी हम बता पाएंगे कि वो अच्छा सिंगर है कि नहीं है। तो कहते हैं आप उसको बोलो कि वो राग दीपक गाए। राजा बोलते हैं कि क्यों नहीं गाएगा, ज़रूर गाएगा वो राग दीपक। तो राग दीपक फिर यही बात उसके तानसेन के सामने रखी जाती है। तो तानसेन बहुत ही परेशान हो जाता है, बेइज्जत महसूस करता है, खुश भी नहीं रहता है, लेकिन वो राजा को मना नहीं करता है। वो कहता है कि ठीक है जी, मैं गा लूँगा। फिर क्योंकि उसे तो पता होता है ना कि जब वो राग दीपक गाएगा तो वो खुद भी
भी जल के राख हो सकता है। फिर वो ये बात अपनी पत्नी को बताता है। फिर ये सोचता है कि अगर कोई और लोग अगर ये इस टाइम पे राग दीपक गाए, अगर वही दूसरे लोग उसी टाइम पे राग मेघ गाएंगे तो उससे बारिश भी लाई जा सकती है। फिर ये अपनी बेटी सरस्वती को और अपनी बेटी की दोस्त रूपावती को कहता है कि जब मैं ये राग दीपक गाऊं और राग दीपक गाते हुए जब ये लाइट की लैंप जलने लगे तब तुम राग में एक गाना शुरू कर देना। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग होता है। वो गा रहा होता है, वहाँ पर राग दीपक, बर्ड्स मरने लगते हैं, नदियों में पानी उबलने लगता है क्योंकि उससे बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। वहाँ पे हाहाकार मच जाती है। उसके बाद ये जो इसकी बेटी सरस्वती है और उसकी दोस्त हैं, इन्होंने क्योंकि 2 सप्ताह तक खूब प्रैक्टिस की थी राग में गाने के लिए, तो फिर ये राग में गाना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे बारिश हो जाती है। लेकिन इस घटना से क्या हुआ कि जो तानसेन है वो बहुत ही बीमार पड़ गए और फिर राजा को बहुत ही बुरा फील होता है कि उनकी वजह से तानसेन इतना बीमार हो गया है। फिर राजा इसके जो दुश्मन थे उनको पनिशमेंट देते हैं और अपनी आखिर सांस तक तानसेन मतलब 1585 तक राजा अकबर के दरबार में ही काम करता था और उसने बहुत सारे रागों की भी रचना की थी, ठीक है। और ग्वालियर में तानसेन का मकबरा बन गया जो कि संगीतकारों के लिए अब एक तीर्थ स्थान है। तो यहाँ पे होती है हमारी इस चैप्टर की समरी ख़त्म। एंड अब इसमें देखो कुछ इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर्स के नेम थे जो कि ध्यान रखने चाहिए वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। तानसेन क्या थे, एक बहुत ही ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन थे। अब उनके फादर भी क्या थे, उनके फादर भी सिंगर थे। पापा का क्या नाम था, मुकंदन मिश्रा थे, जो कि कहाँ पे रहते थे, बेहात में रहते थे, ग्वालियर के पास है जो कि। अब स्वामी हरिदास भी बहुत ही अच्छे सिंगर थे और ये अपने ये जो तानसेन को अपने साथ ले जाते हैं जब ये 10 साल का था और 11 साल की उम्र होने तक तानसेन उनके साथ रहता है और संगीत को सीखता है। जब तानसेन इस दौरान ही उनके मम्मी और पापा की डेथ हो जाती है और उनके पापा की लास्ट विश थी कि तानसेन को मोहम्मद गौस से मिलना चाहिए जो कि ग्वालियर में है। तो फिर तानसेन जाता है मोहम्मद गौस के पास और वहाँ पे रहते हुए ये रानी मृगनयनी के दरबार में भी आया जाया करता था जो कि खुद ही एक बहुत ही बड़ी ग्रेट म्यूजिशियन थी। तानसेन की शादी हो जाती है हुसैनी से जो कि इन्हें रानी मृगनयनी के दरबार में ही मिलती है। फिर इनके 5 बच्चे होते हैं। 5 बच्चों को संगीत का बहुत ही शौक होता है। तानसेन अकबर के दरबार में वहाँ के राज कवि थे और जो शौकत मियाँ है ये सोचते हैं कि इससे राग दीपक गवाया जाए क्योंकि ये चाहते हैं तानसेन को पूरी तरह से बर्बाद करना। क्योंकि राग दीपक से बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है तो फिर तानसेन सोचते हैं कि कोई साथ में राग मेघ गाए तब अच्छा रहेगा। तो फिर सरस्वती और रूपावती राग मेघ को गाती हैं और तानसेन लास्ट में 1585 में उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और ग्वालियर में तानसेन का मकबरा बना हुआ है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के नेम थे, तो ये भी हमें इस स्टोरी से ध्यान रखने की ज़रूरत है। होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।